रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस की सेना ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। इस वीडियो में फाइटर जेट से यूक्रेन के ठिकाने और हथियार को तबाह करते हुए साफ दिखाई दे सकता है। ये वीडियो जारी किया है जिसमें बड़े दावे यहां पर रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही का मंजर लगातार बढ़ता हुआ। और पुतिन के सामने बहुत खतरनाक हालात बन चुके हैं। रूस की सेना के पास हथियार तो नए आ सकते हैं, लेकिन उन्हें थामेगा कौन? इसके लिए रमजान कादिरोव की सलाह पर पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे लेकर ज़ेलेंस्की का डर बढ़ सकता है। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी चल रही हैं, ओडेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन की नई सेना है और ज्यादा खूंखार। क्या पुतिन की ये नई सेना पुतिन को जीत दिलाएगी? आखिर कौन है ये पुतिन की खूंखार सेना जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है? बेहद क्रूर सेना जो दुश्मनों को तबाह कर देगी। पुतिन ने अपने सैनिकों की संख्या कम होते देख यूक्रेन के खिलाफ मैदान में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन साइबेरिया से लेकर बाल्टिक वाले बॉर्डर तक करीब 30 जेलों से फौजी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पास्क डालने की जेल से करीब 200 कैदियों को इकट्ठा किया गया है। इनमें चोर डकैत हैं, हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्लान के तहत पुतिन अपने देश के खूंखार कैदियों को लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कैदी कोई मामूली मुजरिम नहीं है। पुतिन ने चुन चुन कर ऐसे कैदियों को अपनी सेना में शामिल किया है जिन पर ज्यादा से ज्यादा अपराध दर्ज हो, जो बेहद क्रूर और खतरनाक हो। यूक्रेन और रूस का ये युद्ध हर दिन तबाही का एक अलग मंजर दिखा रहा है, लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं तोप से धमाके हो रहे हैं तो कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जंग में पुतिन के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन ने अपने देश के नागरिकों को सेना में भर्ती भी किया, लेकिन ये सैनिक भी मैदान में ज्यादा दिन टिक नहीं सके। आखिर क्यों पुतिन के सैनिक दुश्मन के सामने कमजोर पड़ गए? पुतिन की नई भर्तियों को अच्छी ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से पुतिन की सेना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वहीं दूसरी वजह अच्छे हथियारों की कमी रही। दरअसल पुतिन ने यह कदम रूसी सेना की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उठाया है। पुतिन के आदेशों के तहत ये खूंखार कैदी कई शर्तों और नियमों के तहत सेना में शामिल किए गए। पुतिन ने सेना में भर्ती होने वाले कैदियों की सजा माफ करने की भी बात कही थी। सेना में शामिल होने तक परिवार और बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं रखने दिया जाएगा। और इसी जंग के बीच यूक्रेन की सेना का पलटवार और सैनिकों की कमी की वजह से पुतिन परेशान है। और यही वजह है कि पुतिन ने अपने सैनिकों की संख्या कम होते देख यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया है। ये रिपोर्ट आप यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना भर्ती में जो कैदी इनकार करेगा उसे बेरहमी से पीट कर मार दिया जाएगा। ट्रेनिंग की जगह वो बेहद खुफिया जगह और दूर रखा जाएगा। पुतिन इस जंग को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कई जान को खतरे में क्यों न डालनी पड़े। ऐसे इल्जाम बहुत हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है?
बताया जा रहा है कि सेना में शामिल कैदियों को एक खुफिया जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैदियों को सेना में लोगों की खाना पूर्ति के लिए शामिल किया जा रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि इन कैदियों का मरना तय ही है। इन कैदियों के मरने पर उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा और दावा किया जा रहा है कि इस तरह रूस अपने फौजियों की मौत को बहुत हद तक छुपाने में भी कामयाब रहेगा। मैरियम वेबस्टर के मुताबिक कैनन फॉडर का मतलब उन सैनिकों से है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिन्हें केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी युद्ध में दुश्मन देश की सेना को मारना जितना जरूरी है, उतना ही खुद के सैनिकों को भी बचाना होता है। लेकिन कैनन फॉडर वो होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती। इस बीच रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि पुतिन की फौज में नरभक्षी को भी शामिल किया जा रहा है और इसका बहुत ही खतरनाक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। इस वीडियो को पूरी डिटेल से दिखाने से पहले आपको वो बात बताते हैं जिसने यूरोप की मीडिया में पुतिन को और बदनाम कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या